हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं और कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिए। विक्रम सुधांशु की तरफ देखता है तो सुधांशु मुस्कुराकर अपना हाथ आगे बढ़ाकर कहता है, हेलो मिस्टर भाटिया, मैंने आपकी काफ़ी सारी इंटरव्यू देखी है टीवी पर। आप काफ़ी अच्छे बिजनेसमैन हैं। मैं आपसे काफ़ी इंस्पायर हूँ एंड इन फ्यूचर मैं आपके साथ ज़रूर काम करना चाहूँगा। मृत्युंजय सुधांशु की बात सुनकर मन में कूटते हुए बोला, इतनी तारीफ कभी अपने जीजा के भी कर लेता तो शायद। मुझे तुझसे बात करने में अनकंफर्टेबल नहीं लगता साले। वहीं विक्रम सुधांशु की बात पर उससे हाथ मिलाते हुए बोला, नाइस टू मीट यू और मुझे बहुत खुशी होगी। सुधांशु विक्रम की बात पर मुस्कुराकर अपना सिर हिला देता है। फिर विक्रम मृत्युंजय की तरफ रुख लेते हुए कहता है, मेरी भाभी कहाँ है? मृत्युंजय खाना परोस रही महक की तरफ इशारा करते हुए बोला, वो रही खाना बांट रही है सबको। विक्रम अपनी नज़रें घुमा महक की तरफ देखता है तो एक पल के लिए उसकी नज़र महक की खूबसूरती पर ठहर जाती है, लेकिन अगले ही पल वो अपनी नज़रें हटाकर मृत्युंजय से कहता है, काफ़ी खूबसूरत है। मृत्युंजय विक्रम को घूर कर बोला, वाइफ है मेरी। विक्रम हल्का मुस्कुरा कर बोला, मैंने भी तो कहा खूबसूरत है मेरी भाभी। मृत्युंजय सुधांशु की तरफ देखते हुए बोला, तुम जाकर अपनी बहन का हाथ बटाओ और उसे बता देना। सुधांशु कंफ्यूज होकर बोला, व्हाट? मृत्युंजय अपने दांत पीस कर बोला, दैट्स व्हाई आई अपोलोजी टू यू। सुधांशु मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाता है और महक की तरफ चला जाता है। सुधांशु के जाने के बाद विक्रम मृत्युंजय की तरफ देखते हुए बोला, मैंने सुना कि अनिरुद्ध के साथ क्या हुआ? आपने सच में ऐसा कुछ किया है क्या? मृत्युंजय बिना किसी भाव के बोला, हर रिश्ते की एक मर्यादा होती है। अगर कोई मर्यादा का उल्लंघन करे तो उसे जीने का कोई हक नहीं होता। विक्रम मृत्युंजय की बात सुन अपना सिर हिलाते हुए बोला, उसे और कुत्ते की मौत मरनी थी। आपने काफ़ी आसान मौत दे दी उसे। मृत्युंजय तिरछी नज़र से विक्रम को देखते हुए बोला, तुम भी तो शादी करने वाले थे, तुम्हारा क्या हुआ? विक्रम आह भरते हुए बोला, जिस लड़की से शादी करने वाला था वो भाग गए। आई डोंट नो ऐसा क्यों किया उसने। मृत्युंजय विक्रम की बात सुनकर बोला, लड़कियों को क्यूट लड़के ज़्यादा पसंद आते हैं। तुम्हारे जैसे मैच्योर एरोगेंट नेचर के लड़के पसंद नहीं आते, इसलिए थोड़ा अपना पर्सनालिटी चेंज करो। विक्रम अपनी आंखें छोटी करके बोला, ये बात आप कह रहे हो जो मुझसे भी ज़्यादा घमंडी है। मृत्युंजय तिरछी मुस्कान के साथ बोला, हर इंसान का दोहरा चेहरा होता है, अपनों के सामने कुछ और दूसरे के सामने कुछ और। तुमसे कौन कह रहा है कि जिनके साथ तुम गंदा व्यवहार करते हो अपनी बीवी के साथ भी वैसा ही करो। विक्रम अपना सिर हिलाते हुए बोला, किससे सुने हैं मैंने आपकी शादी की? योर मैरिज वॉज इंटरेस्टिंग। मृत्युंजय विक्रम की बात पर मुस्कुरा देता है कि वहाँ पर महक आकर मृत्युंजय से कहती है, चाची बुला रही है, चलिए खाना खाने के लिए। मृत्युंजय महक के हाथ को पकड़ अपने पास ला उसे विक्रम के से मिलाते हुए बोला, इनसे मिलो। विक्रम भाटिया मेरी बुआ का बेटा है। महक हैरानी से विक्रम की तरफ देखते हुए बोली, दामिनी बुआ? विक्रम अपना सिर हिलाकर बोला, जी हाँ भाभी। वेल नाइस टू मीट यू एंड टू कम्प्लीमेंट यू आई वुड लाइक टू से डैट यू आर वेरी ब्यूटीफुल। मृत्युंजय घूरकर विक्रम की तरफ देखता है और महक हल्का शर्माते हुए
मुस्कुराकर विक्रम से कहती है, थैंक यू सो मच देवर जी। विक्रम महक की बात सुन मुस्कुरा देता है और महक एक नज़र मृत्युंजय को देख विक्रम से कहती है, आप भी खाना खाने के लिए आ जाइए, टाइम हो गया है। विक्रम अपना सिर हिलाता है तो महक बाकी लोगों की तरफ चली जाती है। मृत्युंजय अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए आगे की तरफ चला जाता है और उसके साथ साथ विक्रम भी चला जाता है। इधर शाम का वक्त था, उद्घाटन का काम पूरा हो चुका था, सारे लोग लगभग जा चुके थे, बस अब घर के लोग बचे हुए थे। महक इधर उधर देखते हुए सुधांशु से बोली, ये फलक कहाँ चली गई? सुधांशु महक की बात का जवाब देते हुए बोला, वो तो दोपहर से ही नजर नहीं आ रही है, लगता है कि घर चले गए। पहले से ही बोल रही थी कि उन्हें यहाँ पर कुछ अच्छा नहीं लग रहा। मृत्युंजय सब लोगों की तरफ देखते हुए बोला, फंक्शन खत्म हो चुका है, अब हमें भी घर के लिए निकलना चाहिए। शाम हो चुकी है। सभी लोग मृत्युंजय की बात पर अपना सिर हिलाते हैं और वहां से अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं। विक्रम उन लोगों के साथ सारंग विला के लिए निकल जाता है। अगली सुबह इधर इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी में सुधांशु, अदिति और विप्लव कॉलेज आ चुके थे। रिया अभी तक नहीं आई थी तो विप्लव बाहर ही उसका इंतजार कर रहा था। अदिति और सुधांशु अपने अपने क्लास के लिए निकल चुके थे। तभी रिया अपनी स्कूटी में आ जाती है और अपनी स्कूटी पार्किंग एरिया में पार्क कर विप्लव के हाथ को पकड़कर कहती है, जल्दी चल, क्लास टाइम हो गई है, वरना वो भारद्वाज हमारे सिर पर चढ़कर भारतनाट्यम करेगा। विप्लव रिया की बात पर जल्दी से उसके साथ साथ क्लास की तरफ आ जाता है, लेकिन शायद उनकी किस्मत सच में बहुत खराब थी। अनमोल आ चुका था और उन लोगों का क्लास भी शुरू हो चुका था। रिया एक गहरी सांस लेकर अनमोल से बोली, मे आई कमिंग इन सर? अनमोल घड़ी देख कर रिया से बोला, मिस लुथरा, यू आर 15 मिनट्स लेट। आपको मेरी क्लास अटेंड करने की ज़रूरत नहीं है। रिया अनमोल की बात पर धीरे से बोली, आई एम सॉरी सर, वो ट्रैफिक के कारण देरी हो गई। अनमोल स्टूडेंट की तरफ इशारा करते हुए रिया से बोला, सारे स्टूडेंट्स मुंबई से ही बिलोंग करते हैं, किसी दूसरे घर से या फिर कॉलेज में नहीं रहते, जिन्हें टाइम की वैल्यू नहीं है। मेरी क्लास अटेंड करने की भी ज़रूरत नहीं है। देन गो एंजॉय विथ योर फ्रेंड। विप्लव कुछ कहने के लिए मुंह खोलने लगता है कि रिया उसके हाथ को पकड़कर अनमोल से कहती है, थैंक यू सर फॉर लेटिंग मी स्पेंड टाइम विथ माई फ्रेंड। इतना कहकर रिया विप्लव के हाथ को पकड़ खींचते हुए उसे बाहर की तरफ ले जाती है। अनमोल अपनी काली आंखों से उसे जाता हुआ घूर कर देखता है, फिर स्टूडेंट्स का क्लास लेने लगता है। 1 घंटे बाद रिया और विप्लव कॉरिडोर में रखे ब्रांच पर मज़े के साथ बर्गर और सैंडविच खाते हुए बैठे हुए थे। अनमोल के साथ एक लड़की कुछ डाउट क्लियर करते हुए जाने लगती है कि रिया के पैर से टकराकर गिरने लगती है कि अनमोल उससे संभाल लेता है। अनमोल रिया को घूर कर बोला, व्हाट ए डिसगस्टिंग एक्ट मिस लुथरा। रिया अपनी बड़ी बड़ी आंखों से अनमोल को देखते हुए मासूम सा चेहरा बनाकर बोली, आई एम सॉरी सर, आई डिड नॉट नो दैट द
गर्ल विथ यू सी ब्लाइंड, अनमोल के साथ खड़ी लड़की। जिया उसकी बात सुनकर नाराजगी से बोली, रिया टॉक विथ मैनर्स। रिया जिया की बातों को इग्नोर कर अनमोल को घूरते हुए बोली, मैं आपको सिर्फ क्लास में अपना टीचर समझती हूँ, बाकी वक्त आप वही बदतमीज आदमी हैं जिसने मुझे पूरे रोड के सामने थप्पड़ मारा था। रिया की बात सुनकर विप्लव रिया को पीछे कर अनमोल के सामने आकर बोला, ओह, वो महाशय आप हैं जिन्होंने रिया को थप्पड़ मारा था, इसकी वजह बता सकते हैं? अनमोल विप्लव की बात पर बोला, इंटरेस्टेड नहीं हूँ। विप्लव अनमोल को वार्निंग देते हुए बोला, टीचर है ना तो पढ़ाने में ध्यान दीजिए, दोबारा कभी मेरी रिया को परेशान करने की कोशिश मत कीजिएगा, वरना आपको सोचना पड़ सकता है। अनमोल स्मृति के साथ बोला, तुम्हारी वार्निंग अच्छे से ध्यान रखूंगा मिस्टर सारंग। इतना कहकर अनमोल जिया की तरफ देखता है और दोनों स्टाफ रूम की तरफ चले जाते हैं। विप्लव अनमोल के जाने के बाद रिया से बोला, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? इस खड़ूस ने ही तुम्हें थप्पड़ मारा था। रिया विप्लव की बातों को इग्नोर करते हुए बोली, उसके जैसे अक्ल के अंधे को क्या ही कुछ कहना। चलो यार क्लास में चलते हैं, वरना इस जैसे लॉर्ड गवर्नर की शक्ल देखकर हिटलर की याद आती है। विप्लव रिया की बात पर और कोई सवाल नहीं करता और दोनों क्लास में आ जाते हैं। विप्लव की नज़र आरू पर जाती है जो कि सुधांशु के सामने खड़ी उससे कुछ बात कर रही थी। आरू को देखकर विप्लव के होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। विप्लव आगे आकर आरू से बोला, हाय हाउ आर यू? आरू विप्लव की बात पर उसकी तरफ देखते हुए मुस्कुराकर बोले, आई एम फाइन। विप्लव सुधांशु के साथ बैठकर आरू से बोला, सिद्धू से क्या बातें कर रही थी? आरू विप्लव के सवाल पर बोले, मैंने नोट्स के लिए बात की थी, बस उसी के बारे में। विप्लव सुधांशु की तरफ देखते हुए बोला, दिया तुमने नोट्स? सुधांशु विप्लव की तरफ एक नज़र देख अपना नोट निकाल आरू को देकर बोला, गेट बैक टू मी माई टुमारो। विप्लव सुधांशु की बात पर बोला, मैंने सुना है कल तुम्हारा बर्थडे है। आरू खुशी भरी आंखों से सुधांशु की तरफ देखने लगती है और सुधांशु विप्लव के सवाल पर कहता है, हाँ, लेकिन मैं सेलिब्रेट करना ज़्यादा पसंद नहीं करता, बस घर में ही डेकोरेट करती है, बाकी मुझे कोई लेना देना नहीं होता। आरू सुधांशु की तरफ देखते हुए बोली, इस बार अपना बर्थडे तुम हमारे साथ मना लो। सुधांशु आरू की बात पर उसे देखते हुए बोला, नोट्स मिल गया ना, जाकर अपनी नोटबुक में उतारो, पार्टी करने के बारे में मत सोचो। आरू सुधांशु की बात पर उदास होकर अपने बेंच की तरफ चली जाती है। विप्लव सुधांशु को डांटते हुए बोला, कितनी प्यारी है, क्यों डांटते रहते हो उसे? सुधांशु विप्लव के चेहरे के एक्सप्रेशन को नोट नहीं कर पाता और विप्लव से कहता है, मुझे नहीं पता कि तुम क्या सोचकर ये कह रहे हो, लेकिन मैं उसे कोई होप नहीं देना चाहता। सुधांशु की बात सुन विप्लव कंफ्यूज होकर बोला, तुम कहना क्या चाहते हो? सुधांशु अपने फ़ोन में स्क्रॉल करते हुए बोला, सी लाइक्स मी, और मुझे नहीं पता ऐसा क्यों।
विप्लव फटी आंखों से सुधांशु की तरफ देखने लगता है। वही रिया विप्लव की तरफ देखती है जिसका चेहरा उदास हो गया था। तो दोस्तों कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखें। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर ज़रूर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।